गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 पर 12th क्लास की मैथ्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप जानते हैं हम शुरुआत में थोड़ा बहुत समझते हैं उसके बारे में, देन क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि किसी चीज़ का एरिया दे रखा, सर्कल का एरिया दे रखा है, मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, और मैंने बोला कि इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करो। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो आपको जो डिफरेंशिएशन निकालना है एरिया का, वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इक्वल पाई आर स्क्वायर का करोगे तो 2r हो जाएगा। बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा समझो। एरिया का एरिया दे रखा पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला एरिया जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो आप एरिया का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूँ, पता है। ठीक है, पाई इधर रखोगे, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, जानते हैं। अच्छा, अगर मैंने बोला कि एरिया जो दे रखा है आपको पाई आर स्क्वायर, इसको चेंज करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फिर डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। फिर तो डी ए अपॉन डी आर नहीं, डी टी होगा फिर। ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखना आर भी क्या है? वेरिएबल है, टाइम के साथ रेडियस भी चेंज होगी। तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r। अब क्योंकि अब आर के रिस्पेक्ट में हो रहा होता तो मैं इतना ही छोड़ देता। अब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा तो आर का दोबारा करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी टी और आएगा। ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो मैं बताता हूँ, दोबारा समझो। मान लेते हैं एक वॉल्यूम दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, एरिया ही मान लेते हैं दोबारा से। ठीक है, एरिया दे रखा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी मैंने एरिया रखा पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है? मैंने बोला ये रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करो इसको, तो भाई साहब डी ए को चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर पाई ऐसे रखेंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2r। और गौर से सोचो, आप आर का दोबारा से करोगे भी तो डी आर अपॉन डी आर ही तो करोगे। आर का कर रहे हो आर के रिस्पेक्ट में तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, यानी रियल में यही आएगा। यानी अगर आप आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वेरिएबल का दोबारा से करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मैंने बोला इसको टी के रिस्पेक्ट में चेंज करो, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फिर आप डी ए अपॉन डी आर नहीं डी टी लिखोगे। ये पता है। ठीक है, पाई ऐसे ही रखोगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दोगे 2r हो जाएगा। अब इसका दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब आर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, अब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी टी किसका करना पड़ेगा? आर का दोबारा से करना पड़ेगा। अच्छा, डी अपॉन डी टी अपॉन, हाँ, आर का करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर तो ऐसे ही रहेगा, है ना, लेकिन ये कितना हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके हिसाब से समझते जाएंगे। ठीक, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ जरा, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट। ये मैंने ले ली थोड़ी इरेजर, जस्ट 1 मिनट। ये हो गया यहाँ से क्लियर, 1 मोर टाइम क्लियर। ओके, सो नाउ टॉपिक पे आते हैं। अब समझो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका रेट बताना है चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी आर के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं पहले डी ए अपॉन डी आर। सॉल्व करेंगे तो पाई ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। अब दोबारा तो नहीं करना क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू। अब ध्यान से सुनो, अब ये बोला हुआ ना r इक्वल 3 पर, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद r की जगह रखना है, तो लिखेंगे एट r इक्वल 3 पर चेक करते हैं। तो वैल्यू रखेंगे ये सब 2 पाई इंटू आर की जगह कितना रखेंगे? 3, तो 3 2 6 पाई आंसर। अब लिखेंगे r इक्वल 4 पर, तो लिखेंगे एट r इक्वल 4, तो इसी में दोबारा सब r की वैल्यू कैसे रख देंगे? 2 पाई इंटू आर की जगह 4, 4 2 8 पाई। पहले वाले का 6 पाई आंसर, दूसरे वाले का 8 पाई। ठीक है, अगर अभी दिक्कत आ रही है तो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, देन आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, बढ़े आगे।
चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, गौर से देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया गया है किसको, वॉल्यूम को। दो और दे रखा है वो, यानी अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम कितना होता है किसका क्यूब का, वो होता है एक्स क्यूब, साइड एक्स मान लिए तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो वॉल्यूम क्यूब होता है, ए क्यूब। हाँ। अब मैंने बोला तो अब मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ, डी वी किसके रिस्पेक्ट में चेंज किया है, गौर से देखो सेकंड लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी डी टी के रिस्पेक्ट में चेंज किया हुआ है, जो वैल्यू दे रखी है 8। ये बात समझ में आई, डी वी अपॉन डी टी दे रखा है इतना। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया पूछा है, यानी सरफेस एरिया कितना होता है इसका 6x² हो जाएगा। लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। हाँ अभी रुक जाओ, ठीक है, वो तो ये तो बाद में रखना है आपको, ये तो बाद में पुट करना है एक्स की जगह पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करके देखें, 6 क्यों आया, कौन सा एस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है उसका 6a² ये पूछा है। ठीक है, यहाँ करते हैं सॉल्व। अब मैं टी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल 3, सरफेस दोनों पूछा है। हाँ 3 आगे लाओ, एक्स पे पावर कितना बचेगा 2। अब क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और वैल्यू आएगी क्या, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स का दोबारा से करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई है? Yes. ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है डी वी अपॉन डी टी, कितना दे रखा है 8, ये तो रहा, तो क्या मैं यहाँ 8 रख दूँ, इक्वल 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, कोई डाउट है? यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लूँ तो ये नीचे आ जाएगा 8/3x² इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी, कोई डाउट है? नहीं है, चलो यहाँ तक हो गया। अब इसको करते हैं, अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं। एरिया डी ए अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा 6, ऐसे ही रहेगा, x² का कितना हो जाएगा 2x, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दोबारा से करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी टी। क्या डाउट है? नहीं है, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल 6 2 12x। अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं दोबारा करते हैं या किसी और, नहीं, अगर कोई और वेरिएबल है, जैसे यहाँ एक्स के यूज़ कर रहे हैं, हाँ। कर टी के रिस्पेक्ट में रहेंगे तो दोबारा करना पड़ेगा। अगर यहाँ एक्स है और एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो नहीं करते। अच्छा ठीक है, अब देखो अलग अलग वेरिएबल। अब डी एक्स अपॉन डी टी तो निकल आया है, देखो इस वाले से, ये था ना, इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख लेते हैं 8/3x², एक एक्स से एक एक्स कट गया, 3 से ये कट गया 4 टाइम, और 4 8 जा 32, और नीचे कितना बचा, एक एक्स बचा, ये बचा डी ए अपॉन डी टी। इन्होंने पूछा था बताओ एरिया किस हिसाब से चेंज होगा जबकि साइड कितनी है 12, यानी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो यहाँ पुट कर दो एट x इक्वल 12, सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 32/12, 12 से कट जाएगा, 12 से काट के देख, 12 से नहीं कटेगा तो 6 से 6 चौक नहीं जाएगा, 4 से 4 दिया 12, 4 6 24, 4 से 4 8 32, यानी ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3 आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 6.1 का। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, आराम से धीरे धीरे समझते जाओ, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है ना, यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये पता किसका दे रखा है, रेडियस का बदलाव दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी ये लिखा हुआ है डी आर अपॉन डी टी दे रखा है सर, कितना दे रखा है 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है? चलो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया मांगा है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², किस हिसाब से बदलेगा जबकि रेडियस कितनी होगी 10, चेक करते हैं सर। तो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल पाई इंटू r² का 2r, क्या दोबारा करें r का, तो डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा 2πr इंटू डी आर अपॉन डी टी, देखो दे रखा था ऑलरेडी, dr/dt के शुरुआत में देखा था। देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस बदल रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किस हिसाब से 3 से,
तो डी आर अपॉन डी टी दे रखा है। रेडियस बदल लिए टाइम के रिस्पेक्ट। 3 दे रखी है वो, तो मैं डी आर अपॉन डी टी की जगह 3 रख दूँ, तो 3 टू जा 6 पाई आर हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू। अब रख लेते हैं, किस पे पूछा था, एट आर इक्वल 10 पर, जब रेडियस 10 हो तब बताओ। तो रेडियस 10 हो, रख के देख दो, 6 पाई इंटू 10, 10 का 6 में 60 पाई 60 पाई। अब ये क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है पर सेकेंड, डाउट है नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एज किनारा, यानी क्यूब का किनारा मैं साइड मान लेता हूँ उसकी एक्स, है ना, एक्स साइड मान लेता हूँ, यानी एक्स बदल रही है, यानी डी एक्स अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा है जी, 3 दे रखा है, कोई डाउट है नहीं है। अच्छा, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा फिर अगर साइड एक्स है तो, साइड एक्स वॉल्यूम एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। करेक्ट है। इन्होंने पूछा वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज होगा जब साइड 10 होगी, तो मैं करूँ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करें, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल, इसका करेंगे 3 आगे लाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का दोबारा करना पड़ेगा क्या, टाइम के ठीक है रिस्पेक्ट में, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी पहले से दे रखा है, तो मैं लिखूंगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 हो जाएगा 9x स्क्वायर। आ गया वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज होगा, बस ये बता दो कि 10 जब 10 होगी तब कितना होगा, तो भाई साहब एट x इक्वल 10 पर चेक कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर दो 9 10 का स्क्वायर, तो 9 हाँ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 100 का 900 वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कोई डाउट है नहीं है, थोड़ा समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो, अ स्टोन यानी पत्थर इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड बेस मूव इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ दिस। ये बताओ, मान लेते हैं ये एक ऐसा है सर्कल है, यहाँ पे मैंने पत्थर डाला बीच में, तो पहले छोटा सा सर्कल बनेगा, एक वेव आएगी, तो फिर एक और सर्कल दिखेगा तुमको, एक और वेव, फिर एक और, हाँ एक और वेव बनेगी, ऐसी तो बनती है, वेव बनती जाती है, ऐसी बनती जाती है। इसका मतलब रियल में बढ़ क्या रहा है, रेडियस 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 रेडियस, लगातार रेडियस बढ़ रही है ना। इसका मतलब ये बदलाव किसका दे रखा है, रेडियस का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सर डी आर अपॉन डी टी दे रखा है कितना 5, कोई डाउट है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8, तब बताना है जब आर की वैल्यू 8 है, ये तो बाद में पुट करनी होती है, आप जानते हैं। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया ऑफ इंक्रीजिंग, ये बताओ वो जो सर्कल बन रहा है, वो जो एरिया बढ़ रहा है लगातार, छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल, जो एरिया बढ़ रहा है, एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है सर जी, पाई आर स्क्वायर। एरिया चेक कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल, ये हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, आर का दोबारा करेंगे क्या? बिल्कुल दोबारा करेंगे, तो डी आर अपॉन डी टी, कोई डाउट है ये हो जाएगा 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी थी क्या, हाँ 5, बिल्कुल 5, तो यहाँ रख देंगे 5, तो डी ए अपॉन डी टी आ गया है कितना 5 टू 10 पाई आर, ठीक है। अब रख देंगे एट आर इक्वल कितने पर, 8, इन्होंने बोला था 8 पर, तो वैसे हम निकालते हैं 10 पाई इंटू 8, 80 पाई। यस सर। अब क्योंकि एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द रेडियस, आसान है ना, आसान है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये रेडियस दे रखी है सर, रेडियस का चेंज दे रखा है सर डी आर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डी आर अपॉन डी टी इक्वल 0.7 दे रखा है, कोई डाउट है नहीं। एट वॉट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स सर्कमफ्रेंस, ये बताओ रेट सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई है, 2 पाई आर, बिल्कुल। तो सर सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, ये पाई। अब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लिखूंगा डी सी अपॉन डी टी, तो 2 पाई आर तो वेरिएबल है, तो इसका कितना हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, आर स्क्वायर होता है तो पहले 2r होता है, अब तो आर ही है, ठीक है। तो अब हो गया इसका डिफरेंशिएशन, 2
पाई डी आर अपॉन डी टी पहले से दे रखा था उन्होंने, कितना 0.7। डी सी अपॉन डी टी है, हाँ डी सी अपॉन डी टी है, 2 पाई आर करा आपने। 2 पाई आर था तो 2 पाई ऐसे ही रखा, हाँ आर का डिफरेंशिएशन कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, तो डी आर अपॉन डी टी तो हो जाएगा। हाँ, डी आर अपॉन डी टी ऑलरेडी दे रखा है ये रहा, तो क्या मैं डी आर अपॉन डी टी की जगह 0.7 रख दूंगा? नहीं करेंगे। तो बड़ा क्यों करेंगे? अगर आर स्क्वायर होता तो उसका 2r होता, तब करते डी आर अपॉन डी टी। हाँ। अब तो सिंगल आर था, ठीक है? अगर आर स्क्वायर होता और नीचे टी ना होता हाँ तो एक बार होता, वही हाँ variable हाँ होता। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल ये कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 यानी 1.4 पाई। एक बार आंसर चेक करो, ठीक है 1.4 पाई, कोई डाउट है? नो, बढ़ जाए आगे। ये सेंटीमीटर में आएगा। हाँ अगर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस नहीं, सेंटीमीटर में आएगा, circumference है। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर। ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है लेंथ एक्स ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ एक्स दे रखी है, इस डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी सर टाइम के रिस्पेक्ट में दे रहा है, एक्स चेंज हो रहा है डी एक्स अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में डी टी इक्वल 5। ये कैसे पता चलेगा घट रहा है बढ़ रहा है? सर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, ये कम हो रहा है, हाँ, डिक्रीज हो रहा है ना, बिल्कुल। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -5। आगे देखते हैं, एंड द विड्थ यानी इसकी जो चौड़ाई है बाई है, इस इंक्रीजिंग ये बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी डी वाई अपॉन डी टी 4 है बट प्लस का, ठीक है। वो तो Right. सेंटीमीटर पर मिनट वो तुम खुद से लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर मिनट, पर सेकंड मिनट है मिनट आपके पास टाइम, ठीक। हाँ। चलो अच्छा फाइनल दे रखा है, ये तो बाद में रखना होता है x8/6। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर बताओ क्या होता है इसका, याद है? इसका नहीं याद है। 2 पाई 2 इंटू एल प्लस 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, एल की जगह एक्स रख दिया और इसकी जगह बाई रख दिया, ठीक। चलो अब इसका चेंज करता हूँ, तो डी पी अपॉन डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में 2 तो बाहर रहेगा, एक्स का हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस बाई का होगा टी के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी टी। कोई डाउट है? नो, नहीं है। 2 डी एक्स अपॉन डी टी तो दे रखा है, कितना 5 -5, माइनस प्लस डी वाई अपॉन डी टी भी दे रखा है +4। तो ये आ जाएगा 2, अंदर बचेगा -1, ये आ जाएगा सिर्फ -2 डी पी अपॉन डी टी। अब कोई वेरिएबल तो बचा नहीं है एक्स और वाई, ताकि मैं वहाँ वैल्यू पुट कर लूँ, तो इसका मतलब जो ये क्या है, ये पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर -2 पर सेकंड के हिसाब से कम होगा। -2 ना लगाओगे तो फिर ये लिखना कि भाई साहब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। चलो इसके बाद दूसरा क्या बोला है, इन्होंने बोला एरिया बताओ एरिया। तो सर एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका एल इंटू बी। एक्स इंटू वाई। अब हमारे हिसाब से एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। तो इसका डिफरेंशिएट चेक कर ले। चलो तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल, ये तो दो वेरिएबल है, 5। दो वेरिएबल है। हाँ, तो पहले एक्स को छोड़ेंगे, बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस अब की बार बाई को छोड़ेंगे हाँ, तो एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी। कोई डाउट है? नो, नहीं है ना। चलो तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल एक्स इंटू, सर डी वाई अपॉन डी टी की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी थी 4, तो मैं 4 लगा दूँ यहाँ पर, प्लस बाई इंटू यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -5, हाँ -5। तो ये -5 रखूँगा। थोड़ा इसको सही कर लें तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 5 डी ए अपॉन डी टी। कोई डाउट है? ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ x और y दोनों आ रखे हैं, तो चेक करेंगे x इक्वल 8 और y इक्वल 6 पर वैल्यू क्या होगी। करें, यहाँ करते हैं। चलो मैंने लिखा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 4x माइनस 5 लिखा हुआ है, तो एट x इक्वल 8 और y इक्वल 6 पर वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 4 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 8 माइनस 5 इंटू वाई की जगह लिखेंगे 6। ठीक है, 8 चौक 32 माइनस 5 30, ये बचा 2। सर एरिया बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव आया ना, एरिया बढ़ रहा होगा। ठीक है, एरिया इंक्रीज हो रहा होगा। अब एरिया क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा लगातार। ठीक है, बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, अ बलून
विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी गोल गोल रहता है, ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग 900 यानी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्यूबिक सेंटीमीटर पता क्या पता, वॉल्यूम निकालते हैं जब, हाँ, यानी वॉल्यूम दे रखा है ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी ये बदलाव हो रहा है किसमें, वॉल्यूम में। तो dV/dt टाइम के रिस्पेक्ट में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ। ये बात समझ में आई थोड़ी सी, यस सर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। रेडियस बताओ, रेडियस किस हिसाब से बदल रही है, बात समझ में आई? ठीक है, यानी dR/dt पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। तो सर हम निकाल देते हैं इसका वॉल्यूम, लिखते हैं पहले कितना होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब निकालेंगे dV/dt इक्वल 4/3 पाई सेम रहेगा, आर क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, r² हो जाएगा। लेकिन क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dR/dt दोबारा लाना पड़ेगा। dV/dt दे रखा था कितना 900, तो लिख दूंगा 900 इक्वल ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचा 4 पाई r² इंटू dR/dt। मुझे तो dR/dt चाहिए, गौर से देखो रेडियस किस हिसाब से बदल रही है, यही तो चाहिए, तो मैं इस वाली वैल्यू को नीचे भेज दूंगा, तो 900 के नीचे आ जाएगा 4 पाई r² इक्वल dR/dt। कोई डाउट है? नहीं है। अब बस वो देख लो कि किस पर पूछा है, जब रेडियस 15 हो, ठीक है। तो सर मैं dR/dt की जो वैल्यू है वो है 900/4 पाई r²। अब मैं चेक कर लेता हूँ एट r इक्वल कितने पर 15 पर, वैल्यू रखें 900/4 पाई इंटू आर की जगह 15 से 15 चौका 60 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्यों, हाँ r² था 4 पाई r², सॉरी, यानी 15 इंटू 15, ठीक है। अब रुक जाओ, अभी काम कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, शायद वो 15 का स्क्वायर 125। 4 से 100 काटेंगे 25 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार और 5 से 3 बार, ये 3 और 3 9 बचा, 9 से 9 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और नीचे बचा पाई, है ना। तो dR/dt कितना आ गया 1/पाई, रेडियस था तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है? नहीं है? नहीं। बड़े चलो, यस सर। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब बलून कैसा होता है, वही स्फेरिकल, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। रेडियस अब की बार बदली हुई है, ठीक है। तो वॉल्यूम, अच्छा ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम यानी dV/dt पूछ रहा है, वॉल्यूम किस हिसाब से बदलेगा, द रेडियस व्हेन रेडियस विद द रेडियस, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। रेडियस के हिसाब से किस हिसाब से बदला, टाइम के हिसाब से नहीं अब की बार, तो dV/dr आएगा, ठीक है। dV/dr जब रेडियस कितनी हो जाती है 10, तो ये तो बाद में रखेंगे। तो सर हम पहले वॉल्यूम रखते हैं, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्यों होता है, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम इतना ही होता है ना। चलो, तो dV/dr r के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो 4/3 पाई, अब की बार क्या हो जाएगा 3r², अब दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि r के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा 3 से 3 कट गया, ये बचा 4 पाई r², तो dV/dr। अब चेक कर लेना है, r जब 10 हो तब निकालना था, तो एट r इक्वल 10 पर निकाल लेते हैं 400, ठीक है। तो 4 पाई इंटू आर की जगह रखेंगे 10 का कर देंगे स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू 100, ये हो जाएगा 400 पाई, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, अब क्योंकि ये क्या था ये वॉल्यूम था, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड नहीं, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बस, हाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, यानी एक सीढ़ी है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी कुछ ऐसे लगती है, ये सीढ़ी लगा दी हमने
5 मीटर लंबाई है इसकी, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग, अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के अगेंस्ट लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, जो बॉटम इसका ऐसे खींचा जाता है ग्राउंड के लेवल के इधर, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी फिर ये तो सिंपल है, ठीक है। अवे फ्रॉम द वॉल द रेट ऑफ चेंज इज 2 सेंट, यानी अगर मैं इसको कुछ मान लूँ लैडर है ना वो तो, हाँ ये लैडर है, ये तो स्टेयर है। हाँ लैडर क्या होता है, हाँ नसेनी भाई हैं, तो इसी नसेनी को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको खींचूंगा इधर से तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, अरे दीवार से लगी हुई है, अगर नीचे से खींचूंगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी ना, ठीक है आ जाएगी। अब ध्यान सुनो, रुक जाओ, ये जो बदलाव हो रहा है, ये वाला जो बदलाव हो रहा है किस हिसाब से हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, हाइट किस हिसाब से बदल रही है आपको ये बताना है ना। जब लैडर कितना है, 4 मीटर अभी है, जब 4 मीटर दूर है, ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं इस वाली डिस्टेंस को मान लेता हूँ x शुरुआत में, और इसको मान लेता हूँ y। यस, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो मुझे ये वाला बदलाव चाहिए, और ये बदलाव उन्होंने दिया हुआ है ना। अरे ये जो 2 दे रखा है, ये खिंचा भी तो दे रखा है, यानी dx/dt दे रखा है, मुझे चाहिए dy/dt, ठीक है। मैं काम कर लूँ, यहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो वो होता है h² = b² + p², h² यानी 5 का स्क्वायर 25 कर दूँ सीधा, इक्वल बेस की जगह x है तो x² प्लस परपेंडिकुलर की जगह y²। अब मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, सर ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल इसका करेंगे तो 2x और क्या dx/dt प्लस 2y dy/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो दोनों वेरिएबल का करना पड़ेगा, सिंपल बात ये है, ठीक है। चलो ओके, तो अभी 1 मिनट, इसको थोड़ा सा, इसको इधर उठा लो, इसको इधर उठा लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x dx/dt इक्वल 2y और dy/dt। कोई डाउट है? ये 2 से 2 काट दिया मैंने, ठीक है। एक वैल्यू दे रखी थी, dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 दे रखी थी ना, तो मैं dx/dt की जगह 2 रख दूँ, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का x इंटू dx/dt की जगह कितना रखेंगे, 2, ठीक है, इक्वल यहाँ y बचा और dy/dt। अभी तो कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ तो बोला है कि व्हेन फुट इज 4 मीटर, यानी जब यहाँ से ये 4 दूरी हो, तो x की वैल्यू तो दे रखी है। अब सोच के देखो, जब ये यहाँ से यहाँ तक 4 होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आप ट्रिपलेट जानते हो ना, 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम से, नहीं जानते हो? अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होता है, ठीक है। अब सोच के देखो, तो x की जगह पर रखना है तुम्हें 4, तो यहाँ रखना क्या है, एट x = 4 रखना है, और y इक्वल कितना हो जाएगा फिर 3। पुट करो, ये समझ में नहीं आया शायद, क्या ये वाली समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, तो माइनस x, हाँ निकालेंगे तो 3 आ जाएगा बिल्कुल। x की जगह रख दूंगा मैं कितना, 4 इंटू 2 इक्वल y की जगह कितना रखूँगा, 3, और यहाँ dy/dt, मुझे dy/dt तो चाहिए, तो 3 नीचे लेकर आऊँगा, तो माइनस का 8 और यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल dy/dt। सर 8/3, माइनस का साइन लगने का मतलब है लेस होगी, मतलब नीचे की तरफ आएगी, घटेगी, है ना। तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या होगा, घटेगा। डाउट है? क्लियर है? ठीक है, हाँ। मतलब अगर आप ये लिखना चाहो, देखो अगर ये माइनस का साइन सिर्फ यही बता रहा है कि किस हिसाब से घटेगी, तो अगर आप ये लिखना चाहो कि डिक्रीज होगी तो सर 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से कम होगी। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे तो यहाँ माइनस में आएगी वैल्यू। डाउट है कुछ बड़े? यस सर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है जो अलोंग द कर्व मूव करता है, ठीक है, मतलब हाँ ये डेरिवेशन दे रखा है, ऐसे लिखो बस इसको, 6y = x³ + 2, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, कर्व पे पॉइंट बताने, एट विच द बाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, बाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी dy/dt
किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में। डी वाई अपॉन डी टी चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्टर इज एक्स कोऑर्डिनेट। सर एक्स कोऑर्डिनेट किस हिसाब से चेंज होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। लेकिन ये बोल रहा है जो बाई कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्टर, 8 टाइम्स यानी 8 गुना तेजी से बदल रहा है कौन, बाई वाला। तो बाई वाला अगर 8 गुना तेजी से बदल रहा, मुझे बराबर करना है तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझते हो, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो भैया मैं करना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करता हूँ टी के रिस्पेक्ट में, तो लिखूंगा 6 बाई क्या करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा। रियल में यहाँ बचेगा 6 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी। कोई डाउट है, नो ठीक है। यहाँ डी वाई अपॉन डी टी की जगह कुछ और लिख सकते हैं, क्या 8, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 इंटू इसकी जगह 8 डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी। मैं डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी काट दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 इक्वल 3x स्क्वायर। 3 को डिवाइड में लिया हूँ तो 6 इंटू 8 अपॉन 3 इक्वल एक्स स्क्वायर। 6 3 से काट दूंगा 2 बार, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 16। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट प्लस माइनस में 16, x की वैल्यू प्लस माइनस में 4 आएगी, ठीक है। यानी एक बार x प्लस का 4 रखोगे और एक बार x माइनस का 4 रखोगे। अच्छा सर x का पता चल गया तो बाई कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी ना ये वाली, यहाँ रखो, यानी 6 बाई इक्वल एक्स का पावर 3 प्लस 2। अब आप जब x 4 रखोगे तो बाई चेक करके देखो, x की जगह 4 रखना है, ठीक है। तो 6 बाई इक्वल यहाँ लिख देते हैं एट एक्स इक्वल कितने पर 4 पर, ठीक है। तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है, प्लस 2 64 और 2 कितना हो जाएगा 68, नहीं 66 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 बाई, अब बाई इक्वल हो जाएगा 66 अपॉन 6 से काट देंगे 11 बार, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 11। यानी जब सर x का वैल्यू 4 था तो बाई का 11 आ गया, एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया, ठीक है। अब की बार -4 रख के और सॉल्व कर लेना है, तो रखूँ मैं इसी में दोबारा से, यहाँ रख लेता हूँ एट x इक्वल -4, यहाँ रख लें, चलो इधर रख लेते हैं एट x इक्वल -4 पर। तो वही दोबारा से इसको लाते हैं 6 बाई इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे -4, तो 6 बाई इक्वल, अब ये बताओ -4 का क्यूब करेंगे तो बताओ, बिल्कुल ये आ जाएगा माइनस का 64 प्लस का 2, ये रियल में कितना हो जाएगा शायद माइनस का 62। अब यहाँ 6 बाई का वैल्यू निकालेंगे तो 62 क्यों होगा, 64 में से 2 लेस करोगे, बड़े नंबर का साइन नहीं लगाओगे, तो माइनस का 62 अपॉन 6, 2 से काट लें, 2 से 3 बार, 2 से 3 1, माइनस का 31 अपॉन 3 बाई का वैल्यू। यानी जब आपका अपने x का वैल्यू -4 रखा तो बाई का वैल्यू कितना है -31 अपॉन 3। कोई डाउट है, नो सर। ये हमारे आगे दोनों आंसर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, देखो द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग, यानी रेडियस बदल रही है सर, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी आर अपॉन डी टी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है, नो सर, नहीं है। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम बबल इंक्रीजिंग, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम। अच्छा बबल कैसा होता है, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो चेंज कर दो इसको, डी वी अपॉन डी टी इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब का 3 आगे लाओगे आर स्क्वायर, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर डी आर अपॉन डी टी भी लाओगे, यस सर, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें दे रखी हैं, देखो डी आर अपॉन डी टी पहले से ही दे रखा है, ये रहा, रख सकते हैं। देखो 3 से ये 3 काट दिया तो रियल में बचा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी की जगह रख देंगे 1/2 यहाँ से, इस 2 से और ये वाला 4 काट दो तो ये बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। अब पूछा है कब, जब रेडियस कितनी हो 1, तो रख देंगे एट आर इक्वल 1 पर वैल्यू निकालते हैं, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा 2 पाई, रेडियस की जगह 1 का स्क्वायर, तो ये 2 पाई इंटू 1 यानी 2 पाई ये बचा। हाँ वैसे ये भी है, 12th क्लास के बच्चे हो, इतने मूर्ख थोड़ी ना होगे। चलो ठीक है, तो 2 पाई, कोई डाउट है, नो। तो 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलो 13 लिखा हुआ है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो हमेशा कैसा रहता है स्फेरिकल, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर।
सर डायमीटर इतना है 3/2 2x + 1, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस इसका भी आधा होगा, डायमीटर इतना है। तो रेडियस आधा होता है ना। हाँ ठीक है, तो रेडियस निकालूंगा तो इसमें भी ये इतना तो था ही, इसमें भी 2 से डिवाइड लगा दूंगा। डायमीटर का आधा रेडियस होता है। डायमीटर का आधा रेडियस, तो डायमीटर का आधा ही तो कर रहा हूँ मैं रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डायमीटर होगा ना फिर? कौन सा वाला? ये डायमीटर इतना था। ये भी तो डायमीटर। नहीं, डायमीटर इतना था। अच्छा अब डायमीटर ये रखा और मैंने उसमें 2 से डिवाइड लगा दिया, तो हाँ। रेडियस नहीं बन गया अब हाँ, ये। radius। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो r = 3/4 2x + 1 इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी तक कुछ, अच्छा रेडियस में चेंज नहीं दिया, सिर्फ रेडियस दिया है। डायमीटर दिया है, हमने रेडियस निकाल लिया, लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। अब की बार x के रिस्पेक्ट में पूछा वॉल्यूम, तो सर वॉल्यूम क्या दे रखा है? बलून दे रखा था। बलून का वॉल्यूम कितना होता है? स्फेरिकल होता है 4/3 πr3। r दे रखा, r यहाँ से यहाँ रखते हैं, Yes, तो sir। b इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई, r की जगह रखेंगे 3/4 2x + 1 और इसका क्यूब। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है, चेंज कर दें, x से रिस्पेक्ट में चेंज करना है अब की बार, तो dv/dx इक्वल कांस्टेंट है ये, तो 4/3 पाई, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सर इस पे पावर लगा हुआ है 3 कि 3 आगे लिया है, 3 आगे ले आते हैं, वहाँ पे 2 बचेगा। रुक जाओ, तो 3 आगे ले आते हैं, इस पूरी पावर पे बचेगा कितना? 2 बचेगा, इसका दोबारा से करेंगे है ना, ब्रैकेट का। 2। अब इस पूरे का दोबारा से करेंगे d/dx किसका? 3/4 2x + 1। कोई डाउट है? नहीं है, चलो करते जाओ। 3 से 3 मर गया, तो बचेगा 4 पाई। यस सर। 4 पाई, अच्छा इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कुछ, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। इसको ऐसे रखो 2x + 1 का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ करोगे तो 3/4 यहाँ भी बच जाएगा, कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ देखो 2x का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, और 1 का क्या हो जाएगा? 0। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो 2 ही बचेगा, डबल बंद। बन ठीक है, चलो इसको काट दिया, 4 से इसको काट दिया, यहाँ पर 4 4 जा 16 4 टाइम। ठीक है, तो बचा क्या है सर? dv/dx इक्वल कितना बचा? 9। यहाँ बचा 9π/4, यहाँ बचा है 2x + 1 का होल स्क्वायर, और पीछे क्या बचा है? इससे 2 टाइम काट दिया, तो सर 3/2 यहाँ बचा, तो यानी 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 3 जा 27 पाई, ये बचेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का 2 से 8, ये आ गया dv/dx का वैल्यू। सर इतना ही आया है, एक बार चेक करें। ठीक है, क्लियर आंसर? बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट पोर किया जा रहा है ऐसे, रुक जाओ। द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, ये वॉल्यूम है। अच्छा ठीक है, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कॉन ऑन द ग्राउंड इज सच अ वे, इस तरीके से गिर रहा है, दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यानी जो हाइट है वो रेडियस का हमेशा कितना रहता है? 1/6। हाइट हमेशा कितना रहता है? रेडियस का 1/6, तो किस में मल्टीप्लाई करें? यानी रेडियस हमेशा 6 गुना रहता है। क्या बोला यार? हाइट हमेशा कितना रहता है? 1/6, है ना। अगर रेडियस 6 है तो ये 1 रहेगा, ये तो 1/6 है। हाँ इसका 1/6, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करेगा हाइट में, 6h = r। अगर रेडियस, देखो दोबारा समझो, इन्होंने बोला है हाइट जो है वो रेडियस का 1/6 होता है। अगर ये 6 है तो 6 का 1/6 यानी ये कितना हो जाएगा? सिर्फ 1। अब मुझे बराबर करना है, मुझे बराबर करने के लिए यहाँ 6 यहाँ 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तभी तो बराबर होगा। बस समझ में आ गई है? थोड़ी थोड़ी तो आ गई, चलो ठीक है, और भी आ जाएगी। तो एक बार थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक। ओके, यहाँ पर आते हैं, लिखा हुआ है ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। हाउ
फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। हाइट दे रखी है 4, ठीक है। तो हाइट किस हिसाब से बदल रही है, पहले देखो इन्होंने शुरुआत में वॉल्यूम का चेंज दिया था, dv/dt दे रखा है, dv/dt कितना दे रखा है 12। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम चेक कर लेते हैं सर, कौन की फॉर्म में गिर रहा है ना। अब कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है। वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं तो dv/dt इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई, तो ऐसे ही रहेगा। ये दोनों वेरिएबल हैं तो इन दोनों को चेंज करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ये है, हमें तो सिर्फ हाइट चाहिए ना, तो आर को ख़त्म ही ना कर लें, आर की जगह 6h लिख दें। तो आर की जगह रखेंगे 6h का होल स्क्वायर इंटू एच। अभी कोई डाउट है? नहीं है, चलिए। तो dv/dt इक्वल 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36, h² यहाँ हो गया, एक h यहाँ हो गया, सही है ना। ओ रुक जाओ, हमने डिफरेंशिएशन किया, हमने तो वैल्यू पुट किया। गलती ना करो बच्चे, गलती ना करो, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना किया था। अरे तो b ही निकाला था अभी हमने, कब समझोगे? अरे बाबा देखो 1/3 पाई सेम रखा, अरे आर की जगह वैल्यू ही तो पुट की है, एच सेम रखा है, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना किया है। नहीं समझे? अरे नहीं समझोगे तुम। 1/3 पाई 6 का हो गया 36, यहाँ बचा h² इंटू एच, तो 1/3 से काट दो इसको 12 बार, तो ये हो जाएगा 12 पाई h³ v। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ डिफरेंशिएशन थोड़ी ना किया था, यहाँ तो आर की वैल्यू पुट की थी बस। अब करेंगे तो dv/dt इक्वल कितना, इक्वल हो जाएगा सर 12 का कितना 12 क्या 12 पाई ऐसे ही रहेगा, h³ का 3h² हो जाएगा इंटू h का दोबारा करेंगे dh/dt। टाइम की रिस्पेक्ट। अब सर ये तो दे रखा था, वॉल्यूम का चेंज तो दे रखा था, कितना वॉल्यूम का चेंज दे रखा था 6h। खींच के मार दूंगा, 12 देख लो। देखो तो यहाँ रख दूंगा 12 इक्वल 12 पाई इंटू 3h² और dh/dt। यस सर। 12 से 12 काट दिया, यहाँ बचेगा 1 और ये 3 पाई और h² नीचे आ जाएगा, 3 पाई h² नीचे आ जाएगा इक्वल dh/dt, ठीक है। अच्छा बदलाव तो आ गया, लेकिन इन्होंने पूछा था हाइट कब कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए 4 पर। तो एट h इक्वल 4 पर चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 1/3 पाई h की जगह कितना देंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो dh/dt, अब वो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 3 पाई इंटू 16, 16×3 = 48 हो जाएगा। तो dh/dt 48, तो ये आ रहा है 1/48 पाई यस सर। dh/dt। कोई डाउट है? नो सर। पक्की बात है? 1.45 सेंटीमीटर पर सेकंड ऊपर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो उसका हो जाएगा सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, घबरा दिया यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है कि द टोटल कॉस्ट सी इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, ठीक है। फाइंड द मार्जिन कॉस्ट एज 17 यूनिट, यानी फाइनल में जाके x की जगह 7 पुट करना है। कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। अरे खुद से निकल आएगा, देखते जाओ। तो सर cx दे रखा था इस तरीके से, cx दे रखा, सिर्फ कुछ नहीं है। ये x क्या है? कौन सा वाला? ये 17 कॉस्ट का पूछा है, 17 का पूछा है। cx की वैल्यू दे रखी है, रुक तो जाओ, 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस कॉस्ट है, हाँ 15x प्लस 400 यानी 4000, है ना। कॉस्ट है x आर्टिकल्स की, इन्होंने पूछा जब 17 आर्टिकल बन जाए, 17 यूनिट बन जाए तब कॉस्ट क्या होगी। तो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। देखो d कर लूँ या c-x लिख दूँ, जानते ना डैश करके भी सॉल्व कर दिया था डिफरेंशिएशन, तो मैंने c-x लिख दिया। डिफरेंशिएशन करो, 0.0073 आगे आ जाएगा, ये 3x² हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। माइनस 0.0032 आगे आ जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, प्लस 15 तो ऐसे ही रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिख ही नहीं रहे, ठीक है। एट पहले सही कर लेते हैं, अभी नहीं रुक जाओ। तो c-x इक्वल
देखो 7 का 3 से मल्टीप्लाई 7 3 है 21, 21 पीछे से 3 के बाद डेसिमल यानी यहाँ आएगा डेसिमल एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 0 0 यहाँ आएगा डेसिमल और प्लस 15 और इसके साथ एक्स भी है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल 17 पर वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो रख लेते हैं सर सी डैश 17, एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 17 पुट कर दो, तो 0.021 17 की पुट कर ओ दो। यार बड़ा लंबा आ जाएगा। 17 आर्टिकल्स का चाहिए, ये 7 नहीं है 17 है, 17 आर्टिकल। आर्टिकल क्या? 70 ये बाबू कॉस्ट दे रखा था एक्स आर्टिकल्स का, हाँ डिफ्रेंशिएशन कर दिया। हाँ हाँ इन्होंने पूछा 17 आर्टिकल का, तो हाँ। फाइनल में जो वैल्यू रखते हैं जैसे रेडियस रखते थे 17 वैसे ही, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर रखोगे हाँ माइनस 0.006 इंटू एक्स की जगह 17। एक्स लगाओ ना सर। अरे 17 रख रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 17 रख रहे हैं, हाँ हाँ प्लस 15, ठीक है। अब 17 का करेंगे तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 यस सर। माइनस 0.06 इंटू 17 और प्लस 15। अब मल्टीप्लाई करना है तुमको, ठीक है। तो 289 का इससे करेंगे मल्टीप्लाई, यार बड़ा लंबा सा आएगा। 289 21 से मल्टीप्लाई, 982 मल्टीप्लाई 9 2 18 1 8 2 16 और 1 17, ये 2 था गलती ना हो जाए, ठीक है। 8 16 17 1 बचा 2 4 1 5, ये हो जाएगा 9 8 8 16 7 2 9 और 1 10, ये हो जाएगा 6। ये आंसर जो आएगा 6069 आएगा। 3 के बाद डेसिमल है यानी यहाँ कहीं आ जाएगा डेसिमल, ठीक है। माइनस 17 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई की 17 17 17 17 55 17 छक्के 102, 17 छक्के 102। 3 के बाद डेसिमल था तो यहाँ 3 के बाद आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा और प्लस 15, ठीक है। अब करना क्या है, देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो इन दोनों को जोड़ लें। 15 और 6 पॉइंट इतना कितना हो जाएगा, 15 और 6 21, यानी ये हो जाएगा 21.069। इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसमें से ये लेस करना है तो इसको लेस कर देते हैं। ये कितना था, पॉइंट यहाँ लगाओ 0.102, ठीक है। लेस करो, कितना बचा 7, ये बचा 6, कैरी नहीं जाएगा तो 10 में से 9, यहाँ बचा 20, ठीक है। ये आएगा 20.967। हो सकता है डेसिमल का पीछे वाली वैल्यू थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट करें, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 20 के करीब आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 20.967 तो बड़े आगे, ठीक है। चलो तो 15 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन यस आर एक्स लिखा हुआ है। दोबारा करते हैं, तो आर एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा 13x स्क्वायर 26x प्लस 15। तो मैं आर डैश एक्स निकाल लूँ, यस सर। तो निकालो 13, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 26 x का 1 हो जाएगा और ये तो मर गया, मतलब ख़त्म, ठीक है। चलो 13 दूनी 26 x प्लस यहाँ 26 बचा, ठीक है। ये आर डैश एक्स की वैल्यू है। अब हमें किस पर निकालना है, एक्स की वैल्यू 7 पर, तो एट एक्स इक्वल 7, तो आर डैश 7 की वैल्यू निकालते हैं सर। तो 26 इंटू 7 प्लस 26, मैं 26 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 7 प्लस 1, तो 26 इंटू 8 हो जाएगा। ले लेंगे हाँ दोनों में, मतलब मुझे थोड़ा आसान पड़ेगा, वरना 26 के यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा फिर जोड़ता डोलूंगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ 8 का मल्टीप्लाई करूँगा। 8 6 48, 4 बचा, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 208 आंसर। यस सर। ठीक है, 208 का रुपया, ठीक है, जीरो को रुपया है वो, रुपया है, रुपये की जीरो। ठीक है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है। 17 और 18 में आपको करेक्ट चूज करना है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल का एरिया किस हिसाब से चेंज होगा रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में ही बताना है, और जबकि रेडियस कितनी हो 6, तो सर बड़ी आसान से निकाल देंगे, dA/dr निकालना है। इससे कोई हलवा क्वेश्चन होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r, दोबारा करेगा नहीं आर के रिस्पेक्ट में करते मार दूंगा मैं, ठीक है। dA/dr 2πr। अब कहाँ निकालना है, जब रेडियस कितनी हो 6 हो, ठीक है। Yes, तो sir. एट
आर इक्वल 6 पर, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल 12 2 पाई इंटू आर की जगह क्या ना B 6, रहेगा, तो B। 6 टू 12 पाई, बी ठीक है। ये आ जाएगा बी। बढ़िया है। यस सर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना। चलो कोई तक नहीं, ऐसे ही है हाँ पता है। अभी जो गलत हलवा टाइप का, ठीक है। चलो द टोटल रेवेन्यू हाँ, एक्स की वैल्यू वहाँ निकालनी है बाहर से। तो आर एक्स का वैल्यू दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। अब देखो आर डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1 और 5 गया मर, 0 ठीक है। तो बचा क्या, 6x 3 टू 6x प्लस 36 बस आर डैश एक्स। 15 है। अब हमें निकालना है एट एक्स इक्वल 15 पर, हाँ ठीक है। तो आर डैश 15 निकाल देते हैं, 30। तो 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 छः 90 प्लस 36, 90 से 126 आ गया। 126 126 है कौन सा ऑप्शन, बी। डी ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म। तब तक के लिए आगे मिलेंगे हम आपको 6.7 एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहें, यानी 6.2 सॉरी 6.